भगवान बांके बिहारीलाल ने 7 कोष के उस गिरिराज महाराज जी को अपनी एक छोट सी उंगली में धारण किया। देखो भागवत में तो ये आता है कि भगवान ने एक हाथ से गिरिराज पर्वत को धारण किया, परंतु कई भक्त ऐसे रहते हैं जिन्होंने ये भी कहा कि अरे भैया हाथ से नहीं, भगवान ने तो उंगली से उठाया। कई भक्तों के तो ऐसे हैं बाकी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था कि एक उंगली में नहीं भैया, कहा एक नाखून में उठा लिया, छोटी सी उंगली की नख में गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। तो भक्तों की ये महानता है, भगवान के प्रति आस्था है। नहीं तो लिखा गया है कि हाथ में भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। भैया हाथ में हो या उंगली में, धारण तो किया। और धारण किया भगवान ने, बड़े सभी लोग आकर के गिरिराज की तलहटी पे भगवान के नीचे सभी लोग हैं, ग्वाल वाल सभी अपनी अपनी लकड़ी लगाए खड़े हैं पर्वत के नीचे। किसी ने लकड़ी लगा लिया, कोई पतली कोई मोटी, ऐसे अनेकों प्रकार से लकड़ियां लगा करके सब लोग खड़े हैं। यहां पर भक्तों का ये आता है कहना कि देखो भगवान ने तो गिरिराज पर्वत को धारण किया, परंतु भगवान के सखा और जो ग्वाल वाल हैं वो देखो अपनी छोटी छोटी लकड़ी लगा करके खड़े हैं। अब जब 2-3 दिन हो गए पर्वत को धारण किए, तो सब लोग कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया से कि अरे लाला 3 दिन देख रहे हैं हम, 3 दिन हो गए हैं, बस तू अपनी एक छोटी सी उंगली बस लगाए है, भैया कुछ आराम कर ले, थक गए होगो। अब लोगों को क्या पता कि भगवान ने ही धारण किया है। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं हाथ अलग कर लूं। तो सब लोग कहने लगे अरे भैया कर ले, तुझे क्या लगो कि गिरिराज पर्वत को धारण तूने अकेले ने किया है। ये देख हमारे पास हमने कितनी मोटी मोटी लकड़ी लगाए है, तूने तो बस एक छोटी सी उंगली लगाया है। तो तुझे क्या लगे भैया गिरिराज पर्वत को तूने धारण किया है। तो भगवान ने कहा देखो हम अलग कर रहे हैं। अरे अरे बिल्कुल अलग कर ले भाई, हमने सबने तो लगाए हैं हाथ, किसी हाथ लगाए हैं, किसी ने लकड़ी लगाए। तो कहा भैया अपने उंगली हटा ले। तो भगवान भी देखते देखते, भगवान को तो पता था सब चीज, भगवान ने बस थोड़ा सा हल्का सा क्या नीचे किया कि जितनी भी लकड़ियां थी मोटी मोटी पतली पतली सब चट 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 करके सारी की सारी टूट गई। तो कहा अरे बचा लाला बचा लाला बचा लाला, अरे भैया ये तो पूरा गिरिराज पर्वत हमारे ऊपर ही गिर जाएगा, भैया बचा रक्षा कर। तब भगवान ने पुनः गिरिराज महाराज जी को अपनी उंगली में धारण किया है। यहाँ पर कई भक्तगण ये भी कहते हैं कि देखो भैया हाथ है, इसमें सबसे बड़ी यदि कोई ताकतवर उंगली है तो वह कौन सी है। कई टीकाकार कहते हैं कि भाई भगवान को यदि उठाना था तो ये बीच वाली तो थोड़ी सी हैवी है, मोटी होती है बड़ी, इसमें उठा लेते। कहा सबसे ज्यादा तो अंगूठा ताकतवर रहता है हाथ में, हाथ से ही उठा लेते भगवान।
तो देखो यहाँ समझने वाली बात है, भगवान तो उठा लेते बंधुओं, परंतु यदि कोई कार्य बड़ा हो, कोई कार्य कठिन हो, तो वो अलग बात है। परंतु भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, सुनो, ये गिरिराज पर्वत को उठाना मेरा दाएं हाथ का नहीं, मेरा तो बाएं हाथ का काम है, इसलिए मैंने बाएं हाथ से उठाया। कहा अच्छा, तो कहा भैया बड़ी से बड़ी उंगली में उठा लेते, छोटी उंगली में उठाने की क्या जरूरत थी। तो भगवान ने क्या कहा, जैसे कोई भी कार्य करते हैं ना हम, और जब हमसे कार्य करते नहीं आता तो कहा भैया हमसे नहीं बनेगा, परंतु यदि कोई कार्य हमसे करते आ रहा है तो क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। तो भगवान वही कहा, हमारे तो ये तो बाएं हाथ का काम है, और एक छोटी सी उंगली, तो कहा ये छोटी वाली उंगली क्यों, क्योंकि ये छोटी वाली उंगली कहाँ काम आती है बंधु, ये छोटी वाली उंगली का क्या कर्म है, क्या काम में आती है। तो कहा ये छोटी वाली उंगली ना, जिनका विवाह हो गया हो वह समझते हैं इस छोटी उंगली का मतलब क्या होता है। तो कहा क्या होता है, कहा ये छोटी उंगली जब विवाह होता है तो इसी छोटी उंगली को पकड़ाते हैं, और इस छोटी उंगली को पकड़ा करके अग्नि की फेरी लिया जाता है। जो 7 फेरे लगते हैं, तो कहा इस छोटी उंगली को पकड़ा करके लगाया जाता है। तो कहा भैया ये छोटी उंगली क्या है, प्रेम की प्रतीत है, बंधन के प्रतीत है यह। तो इसलिए गिरिराज पर्वत का और मेरा एक अटूट बंधन है, इसलिए मैं अपनी छोटी सी उंगली में इसे धारण करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज भगवान वही बात बता रहे हैं बंधुओं कि गिरिराज का और मेरा अटूट बंधन है, इसलिए मैंने इस छोटी सी उंगली का प्रयोग किया। हाथ में ये उंगली का क्या प्रयोग होता है, सबसे पहले बताएं कि अंगूठा का क्या प्रयोग। अंगूठा से तिलक लगाने से पुष्टि होती है, मतलब पुष्ट होता है व्यक्ति। यदि अंगूठा से कोई किसी को तिलक लगाए तो पुष्ट होता है, और यदि तर्जनी से तिलक करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्जनी से तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मध्यमा से तिलक लगाने से आयु में वृद्धि होती है, आयु वृद्धि के लिए मध्यमा का प्रयोग किया। और इसके बाद अनामिका से तिलक लगाने से शांति मिलती है। और अंगूठा का तो प्रयोग हो ही गया। अंगुष्ठ्या पुष्टिदा प्रोक्ता तर्जनी मोक्षदायिनी, मध्यमा आयुर्वृद्धि अनामिका शांतिदायका, इस श्लोक में कहा गया है। तो भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण करके गिरिराज महाराज जी का और भगवान का एक अटूट बंधन यही दर्शाया बंधुओं। अब जब इंद्र ने 7 मेघों से वर्षा करवाया, कहा जितना भी वृंदावन सबको बहा दे। अब जब 7 दिन हो गए वर्षा कराते कराते, तो इंद्र ने कहा जाओ जरा देख करके तो आओ वृंदावन में कुछ बचा भी है या नहीं, जिससे फिर मैं आज्ञा दूं मेघों को। 7 दिन बरसाने के बाद जब सेवक पहुंचे तो देखा तो वृंदावन में भैया धूल उड़ रही है। जैसे ही आकर के बताया इंद्र को, कहा वृंदावन में तो धूल उड़ रही है महाराज। तो कहा इतना सारा जो 7 मेघों का वर्षा थी, जल था, वो गया कहां?
धन्य है भगवान की लीला। देखो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि 7 मेघों का जल गया तो गया, कहां गया? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये जल का पान भैया गर्गाचार्य जी ने कर लिया। इसके बाद और जो वृंदावन है वहां पर भगवान ने फेरा लगा करके सर्प को आदेश दिया, तो शेष नाग ने पूरे में फेरा लगा करके जल को अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। इंद्र का अभिमान दूर हुआ। इंद्र आए और भगवान के पास आकर के सुंदर स्तुति किया। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम। इस प्रकार इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति किया। भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। वहां पर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की वंदना किया था, तब भी भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया बंधु। और यहाँ मात्र 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की आराधना किया, स्तुति किया, तो भगवान ने माफ कर दिया। क्यों? अब मुझे बताएं कि इंद्र बड़ा है या ब्रह्मा जी? भाई ब्रह्मा जी का पद तो इतना बड़ा है, ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे कई ब्रह्मा जी इंद्र बदल जाते हैं। तो कहा ब्रह्मा जी का पद तो सबसे बड़ा है, तो कहा ब्रह्मा जी को क्यों नहीं माफ किया भगवान ने? यहां पर भगवान यही बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का क्या अपराध था बंधुओं, कि उसने सारे ग्वाल वालों को, बछड़ों को अपने धाम ले जा लिया। ब्रह्मा जी का यही अपराध हुआ कि भक्तों को भगवान से दूर कर दिया ब्रह्मा जी ने, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। और इंद्र का क्या अपराध हुआ कि जब इसने जल वृष्टा किया, जल वृष्टि हो रही है, खूब जल को बरसाया, तो जितने की जितने ग्वाल वाल थे पूरे वृंदावन वासी सब भगवान के पास रहे 7 दिन तक। मतलब भगवान उसको कभी माफ नहीं करते जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है। और भगवान उन्हें तुरंत माफ कर देते हैं जो भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम। इस प्रकार भगवान ने उन्हें माफ किया। एक बार क्या हुआ, इसी बात को बता रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ने कैसे जल को पान किया, तो वही बता रहे हैं। एक बार की बात है, अगस्त मुनि ने इस जल को पान किया बंधुओं। अगस्त मुनि ऐसे हैं जिन्होंने 3 आचमनी से समुद्र को पान कर पूरा समुद्र को पी गए। तो ये अगस्त मुनि ने पूरा जल को पान किया।